एक किसी गांव में एक नौजवान लड़का था। उसको सत्संग सुनने का शौक था, और सत्संग भी किसका? संत कबीर दास का। और संत कबीर दास का सत्संग के लिए जहां सत्संग हो वो वहां पहुंचने को तैयार। अब एक दिन उसको पता चला कि गांव के दूसरे पार, नदी किनारे के पल्ली पार में कबीर दास जी का सत्संग है। तो क्या करे? तो पहुंच गए सत्संग सुनने के लिए। और सत्संग सुनते सुनते शाम हो गई। और शाम हो गई तो तूफान आया, अंधेरा हो गया, बारिश आने लगी और नदी में पानी ऊंचा बढ़ गया। पहले तो वो पानी के नाव में आ चुका था। अब जाए कैसे? क्योंकि कोई भी जो बोट चलाने वाले, नाव चलाने वाले मल्लाह होते हैं, कोई भी बोट चलाने को तैयार नहीं था। अब क्या करे? जाए कैसे? तूफान आया। गया कबीरदास के पास और बोला, संत जी मेरे ऊपर कृपा करो। मेरी नई नई शादी हुई है और मेरी पत्नी गांव में अकेली है। उधर चोर चकारे भी हैं, पैसा भी है घर में, जेवर भी है, गोल्ड भी है। तो क्या होगा? मुझे डर है, मुझे चिंता है, मुझे कैसे भी करके जाना है, कुछ कृपा करो। तब कबीरदास ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी को कहा, इस चिट्ठी को खोलना मत और ये जाके नदी को बोल देना कि कबीरदास ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है। इसने ऐसा ही किया और गया नदी के पास और नदी को बोला, हे नदी माता, कबीरदास जी ने, संत कबीर जी ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है। एकदम नदी बीच में से हट गई। हट गई तो वहां जमीन बन गई। और जमीन बन गई, ये चलता हैरान हो गया और चलता हुआ गया, पार किया। पार किया तो फिर वापस, जैसे ही पार हो गया वापस नदी आपस में मिल गई। वो जमीन खत्म हो गई, फिर वापस पानी हो गया। और ये पल्ली पार पहुंच चुका अपने गांव में, जिस साइड रहता था। ये बड़ा हैरान हुआ कि आखिर इस चिट्ठी में ऐसा लिखा क्या है। अब खोल के देखा तो उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था राम। उसमें लिखा था राम। फिर अगले दिन फिर पहुंचा। रात भर परेशान था सोच के कि ये क्या चमत्कार हुआ। गया कबीरदास जी के पास, पूछा, महाराज ये क्या चमत्कार था? आपने जो चिट्ठी दी बोला खोलना मत, और जब मैंने नदी पार कर ली तो खोल के देखी तो नदी खिसक गई, जमीन दिखने लग गई और मुझे रास्ता मिला। मैंने पार किया, फिर नदी आपस में मिल गई। और फिर मैंने चेक किया, चिट्ठी खोल के देखी तो उसमें लिखा था राम। तो राम तो हर कोई बोलता है, तो उसमें ऐसा क्या खास था चिट्ठी में? तब कबीरदास जी ने कहा, राम तो हर कोई लिखता है, हर कोई पढ़ता है, हर कोई सुनता है, पर मैंने जो उसमें राम लिखा वो राम अलग है। वो राम मेरी सालों की तपस्या है, मेरा किया हुआ जप, तो मैंने सारी जिंदगी भगवान के नाम की कमाई करी है, वो राम उसमें लिखा था, जिसकी वजह से नदी को भी खिसक जाना पड़ा। तो कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है, हमें गुरु मंत्र देते हैं ना, तो मंत्र वो कॉमन होता है, हमारा सुना हुआ होता है, हमें लगता है कि हमने 100 बार सुना है। परंतु अगर वो गुरु के मुख से हमें मिलता है तो उसमें शक्ति ज्यादा होती है, उसमें पावर ज्यादा होती है। और जब हम विश्वास के साथ उस मंत्र को जप करते जाते हैं तो हमारी शक्तियां खुद की भी बढ़ती हैं और सुरक्षा कवच बनता है। क्या करना है? इस भगवान के नाम के मंत्र को बढ़ाते जाना है, जो गुरु अपने मुख से हमें देते हैं। राधे राधे।